Hello everyone, I welcome you again. So children, this is the part 2 video of chapter 10 states of matter. So our next topic is change of state of matter. So first one is evaporation. So what is evaporation? Water change or convert into water vapor. So children, when liquid water changes into water vapor when heated or at high temperature, जो पानी होता है, जो water होता है, that converts into water vapor. So this process is called evaporation. तो simple is that, in the simple language we can say, जो water है जब वो change होता है because of heated या फिर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, जब हमारा पानी है दैट कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर, this process is called evaporation. So let's know more about it with the help of the example. For example children, drying of wet clothes outside in the sun is an example of evaporation. ठीक है, जो wet clothes होते हैं जब हम उसको sunlight में, हम अपने घर के बाहर sunlight में जब हम उसको, जो हमारे wet clothes है उसको dry करने के लिए डालते हैं, जो पानी, जो वाटर हमारे क्लोथ्स में होता है, आफ्टर फ्यू हावर्स हम देखते हैं कि हमारे जो क्लोथ्स होते हैं बिकम ड्राई, कंप्लीटली ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि दैट वाटर बिकॉज ऑफ द सनलाइट, बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन, जो सन की हीट है उसकी वजह से जो वाटर है इन आवर क्लोथ्स, वो वाटर कन्वर्ट हो गया है वाटर वेपर्स में और हमारे एटमॉस्फेयर में चला गया है. सो दिस रीज़न जो हमारे क्लोथ्स होते हैं वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाते हैं. देन so children, water evaporates faster on a sunny days or when wind is blowing, as heat and movement of air respectively help water vapor move up through allowing or for continuous evaporation. So जो sunny days में हमने देखा हो जो water vapors है they are much faster, और जब हवा चलती है तब भी evaporation जल्दी होता है. ठीक है. So children, as you can see in the right hand side diagram, evaporation जो हमारा water bodies में जो water होता है ड्यूरिंग द सनलाइट, जो सनलाइट की जो हीट होती है, जो सनलाइट जब वाटर पे पड़ती है, दैट वाटर कन्वर्ट स्लोली इन वेपर्स, और वो वेपर्स हमारे एटमॉस्फेयर में जाना शुरू हो जाते हैं. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन. तो सॉल्ट, जो हमें सॉल्ट मिलता है, जो मिलता है फ्रॉम द सी वाटर, दैट ऑल्सो वी ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. नेक्स्ट इज कंडेंसेशन. तो चिल्ड्रन, कंडेंसेशन when the freely moving water vapors touch a cold surface or when they enter the cold region high in the sky, so they cool down and change to water droplets. तो simple is that when the gaseous form, ठीक है, जो हमारे water vapors होते हैं, हमारे जो gaseous form होती है, when they convert or turn into liquid state, this process is called condensation. Like we have some example children here. जैसे फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, जो क्लाउड कैसे बनते हैं, बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशन प्रोसेस. सो फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द कोल्ड सरफेस, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जैसे वाटर वेपर्स बने, वाटर वेपर्स जब ऊपर की तरफ जाते हैं बिकॉज ऑफ द कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड सरफेस में आते हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दे विल मेक द क्लाउड इन द आइस फॉर्म. देन यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल ऑफ द कंडेंसेशन. वाटर जो ड्यूज आपने देखा होगा इन द स्पेशली इन द विंटर सीजन, जब सर्दी का टाइम होता है, तो जब हम मॉर्निंग में देखते हैं जो प्लांट्स और प्लांट्स की लीफ पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई, रेन तो हुई नहीं. तो ये कंडेंसेशन का ही एग्जाम्पल है. तो जो वाटर वेपर्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में हैं, ठीक है, हमारे जो एनवायरनमेंट में हैं, वो बिकॉज ऑफ द विंटर सीजन, बिकॉज टेम्परेचर इज़ वेरी कोल्ड, तो जो वाटर वेपर्स होती है वो ठंडी होने के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है. सेम इन द ग्लास ऑल्सो एंड सेम विद द एग्जाम्पल ऑफ द वाटर बॉटल ऑल्सो. तो जो हमारा ग्लास है, आपने देखा होगा बसेस के जो ग्लास होते हैं, कार के जो ग्लासेस होते हैं, उस पर भी ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं इन द विंटर सीजन, क्योंकि जो वाटर वेपर्स होती हैं जब वो कोल्ड रीजन के कांटेक्ट में आती है तो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. सेम जब हम पानी की बॉटल जो होती है हमारी, जब हम फ्रिज से बाहर निकालते हैं, तो आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो वाटर बॉटल है निकालने के बाद कुछ देर बाद आप देखते हो कि पानी तो अंदर था, लेकिन पानी बाहर से भी नीचे आप देखोगे तो वेट होना शुरू हो जाता है, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स बननी शुरू हो जाती है. तो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड कंडेंसेशन.
Then we have freezing. तो freezing children is a simple when cooled at certain temperature, कोई certain temperature होता है जब liquid हमारा change हो जाता है into solid form. तो freezing is a simple word में हम कहेंगे जब हमारा liquid, कोई भी liquid state of matter है, जब वो solid में convert होता है, solid state में convert होता है at certain temperature, this process is called freezing. यानी कि पानी जब आइस फॉर्म में हो जाता है, बर्फ बन जाता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग. फॉर एग्जांपल आइस क्यूब्स, आइसक्रीम्स, जैसे हम लोग जो हम लोग स्नोफॉल देखते हैं चिल्ड्रन, ठीक है, जैसे आइस क्यूब कैसे बना, वाटर कन्वर्टेड टू सॉलिड स्टेट. आइसक्रीम भी जो होता है पहले वो लिक्विड स्टेट में होती है, ठीक है, जब हम उसको फ्रिज में रखते हैं देन इट कन्वर्टेड टू सॉलिड फॉर्म. सेम विद द स्नोफॉल ऑल्सो. जो चिल्ड्रन स्नोफॉल होता है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ऐसे रीजन्स होते हैं, ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत लो रहता है, जहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो वो क्लाउड होता है वो रेन, जैसे अभी हम लोग के यहाँ पे रेन होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर इज़ हाई, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर. तो यहाँ पे बारिश की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में होती है. बट जहाँ पे बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे बारिश की जगह क्या होता है, रेन, स्नोफॉल होता है, यानी कि बर्फ़ गिरती है. तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फ्रीजिंग. देन नेक्स्ट इज मेल्टिंग. तो सिंपल इज दैट चिल्ड्रन, जो मेल्टिंग होती है ऑब्वियसली जो सॉलिड स्टेट होती है, जब वो मेल्ट होती है इन द लिक्विड फॉर्म, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. सो व्हेन एन आइस क्यूब इज़ टेकन आउट ऑफ द फ्रीज़र, जब हम आइस क्यूब को फ्रीज़र से निकालते हैं तो इट स्टार्ट स्लोली टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, मेल्ट होना शुरू हो जाती है, पिघलने लग जाती है. तो जब सॉलिड चीज़ मेल्ट होके पिघल कर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. फॉर एग्जाम्पल आइस क्यूब, चॉकलेट, जो चॉकलेट होती है, अगर हम लोग चॉकलेट को नॉर्मल टेम्परेचर में रखें, ठीक है, अगर हमने इसमें फ्रिज में रखा है, अगर हमने इन सब चीज़ों को, जो भी एग्जांपल एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, तो ये सारे एग्जांपल अगर अगर इन सब चीज़ों को हमने फ्रिज में रखा है तब ये सॉलिड स्टेट में रहेंगे. लेकिन हम इनको अगर कोई हाई टेम्परेचर में रख देते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि पिघलने लग जाती हैं. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. Then with the help of this diagram children, I just want to tell you the changes to state of matter. So let's start from the solid. जब solid convert होता है liquid में तो that process is called melting. जब liquid convert होता है gaseous form में तो that is called boiling. यानी कि जब हम liquid को boil करते हैं उसमें से जो water vapor निकलती है that convert to gaseous form. Then जब gases convert होती हैं solid form में उसको हम कहते हैं डिपोजिशन. जब गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन. नाउ इन दिस प्रोसेस अब सी चिल्ड्रन, जब लिक्विड, ठीक है, हमारा जो लिक्विड है अगर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे फ्रीजिंग प्रोसेस. सेम अगर गैस हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसको कहेंगे कंडेंसेशन. और जब हमारा जो सॉलिड है वो अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, that process is called sublimation. I hope you understood all the changes of the state of matter. Understood children? So we have this much only in this video. So keep watching the videos and take care. Study well. Thank you.